हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? हीरा का चमकना। देखिए आप समझिए सबसे कठोरतम धातु कौन सी होती है? हीरा। और आप समझिए हीरा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। हीरा विद्युत चतुष्फलक की आकृति के कारण हीरा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। हीरा का चमकना परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यहां पे सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि यार मुझे देखिए आपसे तारों का टिमटिमाना, तारों ये एग्जाम में सीधा आ सकता है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना किसका है? तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का। उसे तारों का टिमटिमाना ठीक है कौन सी घटना बताओ? अपवर्तन के कारण होती है। तो साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना कौन सी घटना? कमेंट करके बताओ। साबुन ये कौन सी? देखिए मर्ग मिरीचिका, मर्ग मिरीचिका जानते हो ना, मरुस्थल में दिखाई देती है मर्ग मिरीचिका। ऐसा लगता है कि पानी पानी फैला हुआ है दूर दूर तक सड़क पे और मरुस्थल में पानी पानी फैला है, वो मर्ग मिरीचिका की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसको बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्लियर? तो बताओ हीरा का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। किसको बताओ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? यदि वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है, वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देना, वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य, वास्तविक सूर्योदय से पूर्व सूर्य दिखाई देना, यह भी अपवर्तन का उदाहरण है। तो वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देना, यह भी किसका बताओ? अपवर्तन का उदाहरण है। तो अपवर्तन का उदाहरण है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? इस प्रकार पूछा जाता है। यदि आपसे कोई पूछ ले, सीधे सीधे प्रश्न भी पूछ लेते हैं, आकाश और समुद्र का नीला, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश व समुद्र का नीला दिखाई देना, ये किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का। आकाश का आंसर क्या बताओ? साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखाई देना। ठीक है, ये व्यतिकरण का उदाहरण है। इसका बताओ? व्यतिकरण का उदाहरण। कौन सी घटना बताओ? व्यतिकरण। व्यतिकरण जानना, प्रकीर्णन नहीं, व्यतिकरण। क्लियर? एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, इंद्रधनुष का बनना, इंद्र ये कौन कौन सी घटनाओं का सामूहिक रूप है? इंद्रधनुष घटना कौन सा बताओ? इंद्रधनुष का दिखना, ये कौन सी घटनाओं का सामूहिक रूप है? तो इसमें अपवर्तन भी है, इंद्रधनुष अपवर्तन भी है, परावर्तन भी है, परावर्तन भी है, इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है, और वर्ण विक्षेपण भी है। क्या बताओ? वर्ण विक्षेपण भी, वर्ण विक्षेपण भी। ये आपको ध्यान में रखना। ये सारी चारों घटनाओं का सामूहिक इंद्रधनुष का दिखाई देना, इंद्रधनुष का दिखाई देना, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये अच्छे से याद रखना। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रकाश से संबंधित जो घटना है इनका एग्जाम में सीधे सीधा प्रश्न आ सकता है, इनको अच्छे से देख लेना।